हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे के डीजे सॉफ्टवेयर सीरीज में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर के बारे में। यदि आप वर्चुअल डीजे यूजर हैं तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर में। तो आप मेरे साथ वीडियो में दीजिए, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर। यदि आपके पास वर्चुअल डीजे 8 है या उससे आगे का कोई भी वर्जन हो आपके पास, सब में सेम ही प्रोसीजर होने वाली रिकॉर्डिंग के लिए, तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आप लेआउट पर जाना है आपको। सबसे पहले लेआउट पर जाने के बाद आपको प्रॉपर सेलेक्ट करना है। मैं आपको बताऊँगा क्यों कर रहे हैं हमेशा। यदि आपको लेआउट के बारे में नहीं पता तो मैंने वीडियो बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप वह भी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा मास्टर पर। मास्टर पर जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर 3 आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रिकॉर्डिंग का, ब्रॉडकास्ट का, फाइल का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता हुआ मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए, मैं ट्रायल लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप डेस्टिनेशन आपको सेव करनी पड़ेगी, आपको कहाँ रिकॉर्ड को सेव करना है, तो मैं यहीं पर देने देता हूँ और हम कर देते हैं सेव। आपको फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं, मैं MP3 रख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं सेव, ठीक है। सेव कर दिया हमने। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आता है वेटिंग फॉर साउंड टू बिगिन रिकॉर्डिंग। आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब कोई भी सॉन्ग को प्ले करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैं रिकॉर्ड को यहाँ पर प्ले करता हूँ कोई भी सॉन्ग को, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो साउंड है वह शुरू हो जाएगा, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं टाइम आ चुका है, यहाँ पर साइज लिखी आ चुकी है। तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी हमारी। हम यहाँ भी सॉन्ग डाल देते हैं कोई सा और यहाँ से प्ले कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके स्टॉप कर देंगे। जैसे हम स्टॉप करेंगे आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं, टाइम 0.25 सेकेंड और साइज इतनी है आपकी, ठीक, 590 kbp, ठीक है। तो आपको इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको रिकॉर्डिंग को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा फाइल पर। जैसे आप फाइल पर जाएंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, मैं रिकॉर्डेड फाइल पर क्लिक करता हूँ। जैसे भी क्लिक करता हूँ यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक फाइल इन्फो का, शो इन फाइंडर का और शो इन ब्राउजर का। तो मैं ऐसे फाइल इन्फो पर क्लिक करूँगा तो आपको फाइल की इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। इसके अलावा आप शो इन फाइंडर मतलब यहीं से आप फाइल को ढूंढ सकते हैं, आपकी कहाँ फाइल सेव हुई है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आपको फाइल आती हुई दिखेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फाइल आ चुकी है। यहाँ पर आप फाइंडर पर देख सकते हैं फाइल, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। या आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही वर्चुअल डीजे पर भी ला सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नीचे पर करता हूँ तो देखिएगा हमने ट्रायल नाम से सेव की थी फाइल, तो यह आ चुकी है। हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वह यहाँ पर लोड हो चुकी है। आप इसे चाहे तो प्ले भी कर सकते हैं। जैसे मैं प्ले करता हूँ एक बार तो देख सकते हैं यह हमारी फाइल यहाँ पर रिकॉर्ड होके यहाँ से प्ले होने लगी। तो आप इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं वर्चुअल डीजे में। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप यहाँ से बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आप फाइल रिकॉर्ड पर जाएंगे आपको यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से आप स्टार्ट रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही आप प्ले करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं वेटिंग फॉर साउंड टू बिगिन रिकॉर्डिंग। यदि आप साउंड स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, 1 मिनट में राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जैसे हम राइट क्लिक करते हैं टैग एडिटर का ऑप्शन देखने को मिलता है, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं आप इसकी जो ट्रैक के आपने जो रिकॉर्डिंग की है उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल भी सकते हैं, यहाँ पर आप जरूर आके एक बार चेक कीजिएगा। तो आप इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको यह सिंपल और इजी तरीका लगा होगा। यदि आपको कोई भी रिकॉर्डिंग करना है, कोई भी डीजे मिक्स की रिकॉर्डिंग करनी है तो आप वर्चुअल डीजे का यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको इनमें कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल को के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।